ओह प्रिय लोगों, मैं आज आपके मन से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर की महिमा का स्वाद चखा है, जिन्होंने स्वर्ग को खुलते देखा है, जिन्होंने अपनी आत्मा पर उसकी उपस्थिति की आग गिरते महसूस की है, और फिर भी अब आप खुद को थका हुआ पाती हैं। आप खुद को अजीब तरह से प्रेरित महसूस नहीं करती हैं। आप एक दिन उठीं और पूछा, प्रभु आग कहाँ चली गई? मेरी भूख कहाँ चली गई? इतनी पवित्र मुठभेड़ के बाद मैं सुन्न क्यों हूँ? ओह, मुझे पवित्र आत्मा अभी भी हिलते हुए महसूस हो रहा है, क्योंकि किसी को यह जानने की जरूरत है, आप पीछे नहीं हटी हैं, आपको छोड़ा नहीं गया है, और आप मरम्मत से परे टूटी हुई नहीं हैं। आप एक परिवर्तन में हैं, और यह यहाँ है, इस पवित्र चुप्पी में, इस दिव्य स्थिरता में, कि परमेश्वर एक गहरा काम कर रहा है जिसे आप देख नहीं सकती। प्रेरणा की कमी का यह क्षण आपका अंत नहीं है, यह आपका निमंत्रण है। एक निमंत्रण है भावनाओं से परे, महसूस करने से परे और संगति में जाने का। वह आपको केवल उसकी सेवा करने के लिए नहीं बल्कि उसमें रहने के लिए बुला रहा है, क्योंकि आपका आध्यात्मिक जागरण कभी अंतिम रेखा नहीं थी, यह दरवाजा था, और अब वह आपको चलना सिखा रहा है। पवित्र आत्मा को आज आपके दिल से बोलने दो, एक भावनात्मक ऊंचाई से स्थिर रिश्ते में बदलाव। आध्यात्मिक जागरण के बाद बहुत से लोग निरंतर जोशीले जुनून और दिव्य ऊर्जा की स्थिति में रहने की उम्मीद करते हैं, लेकिन अक्सर जो आता है वह एक ऐसा मौसम होता है जो सूखा, प्रेरित महसूस नहीं होता या यहाँ तक कि भ्रमित करने वाला होता है। यह बदलाव प्रतिगमन या विफलता का संकेत नहीं है, यह एक दिव्य पुनर्समायोजन है। जब आपकी आंखें पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति की वास्तविकता के लिए खुलती हैं, तो उत्साह का एक प्रारंभिक उछाल होता है, एक भावनात्मक ऊंचाई, प्रार्थना करने, आराधना करने, उसकी सेवा में सब कुछ करने की एक जलती हुई इच्छा। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ने पृथ्वी को छू लिया है और आप हर पल पवित्र भूमि पर चल रही हैं। लेकिन क्या होता है जब वह तीव्रता फीकी पड़ने लगती है? क्या होता है जब आंसू इतनी आसानी से नहीं गिरते हैं? जब शास्त्र शांत महसूस होते हैं? जब जुनून स्थिरता में बदल जाता है? यह एक पवित्र परिवर्तन है जिसे बहुत से लोग पहचानते नहीं हैं, और इसे अक्सर पीछे हटना, अवसाद या आध्यात्मिक विफलता के रूप में गलत तरीके से लेबल किया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, यही वह जगह है जहां आत्मा अपना सबसे गहरा काम करना शुरू करता है। जागरण के शुरुआती चरणों में प्रेरणा अक्सर भावना से प्रेरित होती है, अनुभव की नवीनता से, परमेश्वर की उपस्थिति के विस्मय से और सच्चाई खोजने के आनंद से। आपको ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया को जीत सकती हैं, 40 दिनों तक उपवास कर सकती हैं और रात भर प्रार्थना कर सकती हैं, क्योंकि आपकी आत्मा दिव्य प्रेम से अभिभूत है। लेकिन परमेश्वर अपनी दया में हमें हमेशा भावनात्मक ऊंचाइयों पर रहने की अनुमति नहीं देता है। वह जानता है कि भावना क्षणिक है, और अगर उसके साथ आपकी यात्रा केवल भावनाओं पर आधारित है, तो जब जीवन की हवाएं चलने लगेंगी तो यह लड़खड़ा जाएगी। तो वह रिश्ते को बदलता है, वह आपको गहराई तक खींचता है, और वह खींचना अक्सर खामोशी जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आग चली गई है, लेकिन आग गई नहीं है, यह बस सतह से कोर में जा रही है। जो एक बार बाहरी अभिव्यक्ति थी, वह आंतरिक रूपांतरण बन जाती है, और वह संक्रमण प्रेरणा की कमी जैसा महसूस हो सकता है। इस अवस्था के दौरान भ्रमित या यहाँ तक कि निराश महसूस करना असामान्य नहीं है। आप सोच सकती हैं कि आपने कुछ गलत किया है, कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति वापस ले ली है, या आपने वह खो दिया है जो कभी आपके पास था। लेकिन महसूस करने की अनुपस्थिति का मतलब परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। वास्तव में इसका अक्सर मतलब यह होता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा करीब है,
ऐसे तरीकों से काम कर रहा है जो आपके इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। भावनात्मक पुष्टि की अनुपस्थिति में आपके विश्वास का परीक्षण परिष्कृत और परिपक्व होता है। आप खुद से यह सवाल करना शुरू कर देती हैं, क्या मैं परमेश्वर से इसलिए प्यार करती हूँ कि वह कौन है, या सिर्फ इसलिए कि वह मुझे कैसा महसूस कराता है? यही बदलाव होता है भावनात्मक उत्साह से एक स्थिर जड़ वाले रिश्ते की ओर जो सनसनी से गहरा जाता है। यह अब हिलने के बारे में नहीं है, बल्कि ढाले जाने के बारे में है। इस दौरान परमेश्वर आपको आध्यात्मिक प्रदर्शन पर अपनी निर्भरता से मुक्त कर रहा है। जब प्रेरणा फीकी पड़ जाती है तो आपको यह सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है कि क्या आपकी परमेश्वर की खोज भीड़ पर आधारित थी या रिश्ते पर। आत्मा आपको भीड़ से बाहर निकलने और अनुग्रह की लय में जाने के लिए आमंत्रित करता है। आप यह महसूस करना शुरू कर देती हैं कि परमेश्वर पीछा करने की भावना नहीं है, बल्कि भरोसा करने वाला एक व्यक्ति है। आपको यह जानने के लिए उसे महसूस करने की जरूरत नहीं है कि वह आपके साथ है। यह अवस्था एक जंगल जैसी महसूस हो सकती है, लेकिन यह वास्तव में एक बगीचा है। वह छंटाई कर रहा है, वह खेती कर रहा है, वह आपकी आत्मा में ऐसी चीजें लगा रहा है जो शोर या गति में नहीं बढ़ती हैं। प्रेरणा की कमी एक श्राप नहीं है, यह सतह से परे बढ़ने का एक निमंत्रण है। यह वह मौसम भी है जहां आपकी पहचान परमेश्वर के लिए आप क्या करती हैं उससे अलग होना शुरू हो जाती है और उसमें निहित हो जाती है कि आप उसमें कौन हैं। जब प्रारंभिक आग कम हो जाती है तो बहुत से लोग खोया हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी पहचान उनके आध्यात्मिक प्रदर्शन, उनके प्रार्थना जीवन, उनके सेवकाई कार्य, उनके बाहरी जुनून में लिपटी हुई थी। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम में उस प्रेरणा को कम होने देता है ताकि आपकी पहचान इस बात में आराम कर सके कि आप कितना करती हैं, बल्कि इस अटूट सच्चाई में कि आप उसकी बेटी हैं, जिसे आपके प्रयासों के अलावा प्यार और स्वीकार किया जाता है। इस तरह की पहचान को महसूस करने की कमी से हिलाया नहीं जा सकता है। यह सुविधा में नहीं, बल्कि वाचा में निहित है। इस बदलाव में पवित्र आत्मा आपको नए तरीकों से सुनना भी सिखाता है। जहां आपको कभी जोरदार पुष्टि और भावनात्मक पुष्टि की जरूरत होती थी, अब वह फुसफुसाहट में बोलता है। जहां आपको कभी चिन्हों और चमत्कारों की जरूरत होती थी, अब वह आपको उसके वचन पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता है। यह आपकी आध्यात्मिक इंद्रियों का परिपक्व होना है। आप उसे भूकंप या आग में नहीं, बल्कि शांत छोटी आवाज में समझना शुरू कर देती हैं। और यह संवेदनशीलता अक्सर शांत मौसमों में पैदा होती है, जब प्रेरणा कम होती है और आपकी आत्मा को यह विश्वास करने का प्रलोभन होता है कि परमेश्वर शांत है। सच्चाई में वह आपकी आत्मा को ट्यून करना, विश्वास से चलना और दृष्टि से नहीं चलने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। आप यह भी महसूस करना शुरू कर देती हैं कि विश्वास की यात्रा निरंतर ऊपर की ओर चलने के बारे में नहीं है। यह चक्रीय, मौसमी है, ज्वार की तरह है। बुवाई का समय होता है, कटाई का समय होता है, चुप्पी का समय होता है और गीत का समय होता है। जब आप यह स्वीकार करती हैं कि बहाव उतना ही पवित्र है जितना प्रवाह, तो आप शांत मौसमों में घबराती नहीं हैं। आपको परमेश्वर के करीब महसूस करने के लिए ऊंचाई की जरूरत नहीं है। आप समझती हैं कि वह जागरण में जितना मौजूद था, उतना ही इंतजार में भी मौजूद है। यह दृष्टिकोण शांति लाता है। आप अब निकटता के प्रमाण के रूप में प्रेरणा का पीछा नहीं करती हैं। इसके बजाय आप निरंतरता में आनंद खोजना शुरू कर देती हैं, वफादार होने में, तब भी जब यह आसान नहीं है, उसे खोजने में, तब भी जब भावनाएं अनुपस्थित होती हैं। ये इन कम प्रेरणा वाले मौसम हैं कि आपकी जड़ें गहरी बढ़ती हैं। पेड़ निरंतर धूप में मजबूत नहीं होते। उन्हें बारिश की जरूरत होती है, उन्हें अंधेरे की जरूरत होती है, उन्हें समय की जरूरत होती है। तो आपकी आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। जब प्रेरणा फीकी पड़ जाती है तो यह निर्भरता के लिए जगह बनाती है।
आप प्रयास करना बंद कर देती हैं और रहना शुरू कर देती हैं। आप चुप्पी में परमेश्वर के साथ बैठना सीखती हैं। आप सीखती हैं कि अंतरंगता हमेशा जोरदार नहीं होती है। कभी कभी यह शांत जानना होता है कि वह करीब है, तब भी जब आप कुछ भी महसूस नहीं करती हैं। और इस स्थिरता से एक नई तरह की प्रेरणा जन्म लेती है, कुछ प्रभावशाली हासिल करने या करने की प्रेरणा नहीं, बल्कि बस उसके साथ रहने, उसे जानने, उसके पीछे चलने की इच्छा जहां भी वह मार्गदर्शन करे। यह भावनात्मक उत्साह से स्थिर भक्ति में पवित्र परिवर्तन है। 2. निष्क्रियता के मौसम में दिव्य उद्देश्य। आध्यात्मिक जागरण के बाद बहुत से विश्वासियों को खुद को आध्यात्मिक निष्क्रियता, भावनात्मक शून्यता या यहाँ तक कि प्रेरणा की कमी में फिसलते हुए देखकर आश्चर्य होता है। यह उस आग और जुनून के विपरीत हो सकता है जो कभी परमेश्वर का सामना करने के उनके शुरुआती दिनों को चिह्नित करती थी। लेकिन जो ठहराव जैसा लगता है वह अक्सर कहीं ज्यादा गहरा होता है। यह एक दिव्य ठहराव है, एक पवित्र स्थिरता है जिसे स्वयं परमेश्वर द्वारा आपको भावनाओं में नहीं, प्रयास में नहीं, बल्कि उसके साथ गहरी अंतरंगता में स्थिर करने के लिए बनाया गया है। इस चुप्पी में परमेश्वर एक ऐसा काम कर रहा है जिसे शोर में, आंदोलन में या आध्यात्मिक गतिविधि की बाहरी पुष्टि में पूरा नहीं किया जा सकता है। वह आपको इस विचार से अलग कर रहा है कि निरंतर गति उसके करीब होने के बराबर है और इसके बजाय आपको रिश्ते की धीमी, गहरी लय से परिचित करा रहा है। दुनिया हमें सिखाती है कि प्रेरणा और सफलता उत्पादकता से साबित होती हैं। उस मानसिकता को अपने आध्यात्मिक जीवन में ले जाना आसान है, यह सोचते हुए कि जब तक आप लगातार कुछ नहीं कर रही हैं, घंटों प्रार्थना कर रही हैं, नियमित रूप से उपवास कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, पत्रिका लिख रही हैं या दूसरों को गवाही दे रही हैं, तो आप किसी तरह परमेश्वर से अलग हो गई हैं। लेकिन आध्यात्मिक जागरण प्रदर्शन के बारे में नहीं है। वास्तव में जागरण के बाद परमेश्वर अक्सर आपको एक ऐसी जगह में ले जाता है जहां वह हर बाहरी चीज को छीन लेता है ताकि आप सहारा, भीड़ और भीड़ भाड़ के बिना बस उसके साथ रहना सीख सकें। स्थिरता के इन क्षणों में वह आपको सिखाता है कि आपका मूल्य इस बात में नहीं है कि आप उसके लिए कितना करती हैं, बल्कि इस बात में है कि आप उसमें कितनी गहराई से रहती हैं। यह चुप्पी में तथाकथित प्रेरणा की कमी में है कि आपकी जड़ें उसकी सच्चाई की मिट्टी में गहरी बढ़ती हैं। पवित्र आत्मा अक्सर ठहराव के मौसमों का उपयोग आपको विकर्षणों से दूर और दिव्य निर्भरता में खींचने के लिए करता है। ये बर्बाद मौसम नहीं है, वे पवित्र हैं। इस चुप्पी में आप यह देखना शुरू कर देती हैं कि आपकी प्रार्थना में पहले कितना शोर था। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का कितना हिस्सा बाहरी प्रतिक्रियाओं, दूसरों की स्वीकृति या यहाँ तक कि आपकी अपनी भावनात्मक ऊंचाइयों से प्रेरित था। जब वह सब हटा दिया जाता है तो आप रिश्ते के सार के साथ रह जाती हैं, परमेश्वर आप में, स्थिरता में। और यहाँ वह उन सच्चाइयों को फुसफुसाना शुरू कर देता है जो कभी डूब जाती थी। वह आपको आपकी उपलब्धियों के अलावा आप कौन हैं यह बताता है। वह आपको याद दिलाता है कि उसने आपको आपकी उपयोगिता के कारण नहीं बुलाया, बल्कि अपने प्रेम के कारण बुलाया। आप यह देखने लगती हैं कि उसके साथ अंतरंगता आपके जुनून पर नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति पर बनी है। इस पवित्र स्थिरता में आप बिना प्रयास के बैठना सीखती हैं। यह शुरू में अविश्वसनीय रूप से असहज हो सकता है। हमें चलने, कार्य करने, उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन आत्मा आपको उस मानसिकता से हटाना शुरू कर देता है और केवल रहने के मूल्य को सिखाता है। रहना उत्पादक नहीं लगता, रहना पुनरुत्थान जैसा महसूस नहीं होता, रहना उसी तरह भावनाओं को उत्तेजित नहीं करता जिस तरह आध्यात्मिक ऊंचाइयां करती हैं। लेकिन रहना, यीशु ने यूहन्ना के बीच 15 में कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। उन्होंने दौड़ने, प्रयास करने या भागदौड़ करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने बने रहने के लिए कहा। इस शब्द का अर्थ उपस्थिति, स्थिरता और निरंतरता है।
यह इस स्थान में है कि लता शाखाओं को पोषण देती है, निरंतर गतिविधि के माध्यम से नहीं बल्कि स्थिर संबंध के माध्यम से, और आप स्थिरता के निमंत्रण को स्वीकार करना शुरू कर देती हैं। आप महसूस करती हैं कि जिसे आप कभी आध्यात्मिक सुस्ती समझती थी, वह वास्तव में आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। परमेश्वर आपके दिल को बिना मांग के उसे खोजने के लिए अनुशासित कर रहा है। वह आपको दिखा रहा है कि वफादार होने के लिए आपको आग महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रेरणा भावनात्मक आवेग से आज्ञाकारी भरोसे में बदल जाती है। यह एक गहरी तरह की प्रेरणा है, एक जो परिस्थितियों या मूड से नहीं हिलती है। यह प्रेम में निहित है, उत्साह में नहीं। इस बदलाव में परमेश्वर आपको उस तरह के आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार कर रहा है जो परीक्षणों को सह सकता है, न केवल पहाड़ की चोटियों का आनंद ले सकता है। चुप्पी में पुराने देवताओं का खुलासा होता है। कभी कभी हमें यह एहसास नहीं होता कि हम आध्यात्मिक भावनाओं को कितना पूजते हैं जब तक कि वे चली नहीं जाती। हम आराधना के माहौल को, एक प्रार्थना सत्र की भावना को, सेवकाई की गति को एक मूर्ति बना सकते हैं, और जब उन चीजों को छीन लिया जाता है तो हमारी भूख का परीक्षण होता है। क्या हम अब भी उसकी लालसा रखते हैं जब कोई बाहरी उत्तेजना नहीं होती? क्या हम शांत में उससे उतना ही प्यार कर सकते हैं जितना हमने भीड़ में उससे प्यार किया था? उन सवालों का जवाब बताता है कि हमारी भक्ति वास्तव में कहाँ निहित है। यह कोई दंड नहीं है कि ये भावनाएं फीकी पड़ जाती हैं। यह एक परिष्करण है। पवित्र आत्मा आपकी खोज को शुद्ध कर रहा है, मैल को जला रहा है ताकि जो बचे वह सोना हो। स्थिरता का यह मौसम आपको थकावट से भी बचाता है। बहुत से विश्वासी जागरण के बाद एड्रेनालाइन और भावना पर दौड़ते हैं, केवल बाद में जब आध्यात्मिक ऊंचाई कम हो जाती है तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। परमेश्वर मानव हृदय को जानता है। वह जानता है कि आप अकेले एड्रेनालाइन पर नहीं रह सकती हैं। तो वह इस धीमेपन, प्रेरणा की इस कमी को आपकी गति को फिर से समायोजित करने के लिए मजबूर करने की अनुमति देता है। वह आपको आराम, चुप्पी और इंतजार की लय में आमंत्रित करता है। यह एक कदम पीछे नहीं है, यह दीर्घायु के लिए एक तैयारी है। शास्त्र के सबसे प्रभावशाली लोगों ने अपने पूर्ण बुलावे में कदम रखने से पहले लंबे समय तक छिपे रहने के मौसमों में बिताए। मूसा जंगल में, दाऊद भेड़े चराता हुआ, यीशु स्वयं जंगल में। इन स्थिर मौसमों में उन्हें दंडित नहीं किया जा रहा था, उन्हें तैयार किया जा रहा था। इस तैयारी में आप पवित्र आत्मा के सूक्ष्म आंदोलनों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। आप यह देखना शुरू कर देती हैं कि वह हमेशा जोरदार नहीं होता, वह हमेशा चिल्लाता नहीं है। वह अक्सर फुसफुसाहट में, प्रेरणाओं में, कोमल अनुस्मारकों में चलता है। ये बारीकियां केवल तभी समझी जा सकती हैं जब आप कुछ महसूस करने या कुछ साबित करने की कोशिश में व्यस्त न हों। स्थिरता में आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां तेज होती हैं। आप परमेश्वर के समय और उसके तरीके के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। आप उसे केवल असाधारण क्षणों में नहीं बल्कि साधारण क्षणों में भी पहचानना शुरू कर देती हैं। आपका जीवन चरम क्षणों के बारे में कम और निरंतर संगति के बारे में ज्यादा हो जाता है। जब आप इस प्रक्रिया को गले लगाती हैं तो आपके हृदय की मुद्रा बदल जाती है। आप अब इच्छा शक्ति के माध्यम से प्रेरणा पैदा करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। इसके बजाय आपकी ताकत जड़ें जमाए रखने से आती है। आपकी अंतरंगता अब आदर्श स्थितियों पर निर्भर नहीं है। आपने सूखापन और अतिप्रवाह में परमेश्वर के साथ संगति करना सीख लिया है। आपने आंदोलन जितना ही स्थिरता को महत्व देना सीख लिया है, और ऐसा करने से आपकी प्रेरणा अब नाजुक नहीं रहती है। यह अब आध्यात्मिक प्रदर्शन से बंधी नहीं है। यह इस बात से गहराई से निहित होने से बहती है कि परमेश्वर कौन है, न कि आप क्या महसूस करती हैं। प्रेरणा की अनुपस्थिति वह मिट्टी बन जाती है जहां परिपक्व विश्वास जन्म लेता है। 3. आध्यात्मिक प्रेरणा,
भावनाओं से आज्ञाकारिता की ओर। आध्यात्मिक जागरण के बाद सच्ची प्रेरणा पहले जैसी नहीं दिखती। यह परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए भावनात्मक उछाल या ऊर्जा के जोशीले फटने जैसा महसूस नहीं होता। यह अक्सर उत्साह से, बाहरी पुष्टि से या तीव्र आराधना सेवाओं और आध्यात्मिक सफलताओं की ऊंचाइयों से नहीं बहता है। यह शांत, स्थिर और आत्मा के नेतृत्व में हो जाता है। इस तरह की प्रेरणा इस बारे में नहीं है कि आप क्या महसूस करती हैं। यह इस बारे में है कि आप कौन हैं। आध्यात्मिक जागरण की प्रारंभिक आग के बाद परमेश्वर आपको एक गहरे आयाम में आमंत्रित करता है, जहां आग बाहर एक जंगल की आग की तरह नहीं जलती है, बल्कि भीतर एक नियंत्रित परिष्करण की लौ होती है। यह आंतरिक आग अराजक नहीं है। यह प्रदर्शन से नहीं पोषित होती है और इसे भीड़ की जरूरत नहीं होती है। यह पवित्र आत्मा द्वारा टिकाई जाती है और आज्ञाकारिता द्वारा निर्देशित होती है। आप परमेश्वर के लिए करने के रोमांच से उसके साथ रहने के आनंद में चलती हैं और उस जगह में आत्मा आपकी दिशा, जुनून और आंदोलन का स्रोत बन जाता है। यह परिवर्तन शुरू में अपरिचित और परेशान करने वाला महसूस हो सकता है, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ड्राइव शुरू में भावना से प्रेरित हो सकती है। हम परमेश्वर से एक नाटकीय स्पर्श महसूस करते हैं और हम तुरंत उत्साह के साथ जवाब देते हैं, ज्यादा देर तक प्रार्थना करते हैं, ज्यादा सेवा करते हैं, हर किसी को अपनी मुलाकात के बारे में बताते हैं। वह उत्साह सुंदर है और अक्सर परमेश्वर द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन यह अंतिम अवस्था नहीं है। यह प्रज्वलन है, इंजन नहीं। जो परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा को भावना के फीका पड़ने के बाद भी बनाए रखता है, वह आज्ञाकारिता है जो आत्मा को समर्पित जीवन से बहती है। पवित्र आत्मा आपके आंतरिक कंपास को फिर से प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है, ताकि आप परमेश्वर की भावना का पीछा न करें, बल्कि परमेश्वर की आवाज को सुनें। और परमेश्वर की आवाज अक्सर आपको उन दिशाओं में ले जाएगी जहां आपकी भावनाएं कभी नहीं ले जाती। यह आपको असहज जगहों में, छिपे हुए मौसमों में और सेवा के ऐसे कार्यों में ले जाएगा जो तालियां नहीं लाते, लेकिन बलिदान की आवश्यकता होती है। केवल आत्मा के नेतृत्व में प्रेरणा ही आपको उन जगहों में बनाए रख सकती है। जैसे ही आप परमेश्वर के साथ गहराई तक चलती हैं, आप यह पहचानना शुरू कर देती हैं कि भावनाएं, हालांकि मूल्यवान हैं, अचूक नहीं हैं। वे आपकी परिस्थितियों, आपकी ऊर्जा, आपके वातावरण के साथ ऊपर और नीचे जाती हैं, लेकिन आत्मा निरंतर है। जब आप अपनी आध्यात्मिक स्थिति की पुष्टि करने के लिए भावना पर निर्भर नहीं रहती हैं, तो आप खुद को प्रभु के साथ एक ज्यादा जमीनी रिश्ते के लिए खोल देती हैं। जब आप प्रेरित महसूस नहीं करती हैं, तो आप भ्रमित नहीं होती हैं। आप चरवाहे की आवाज को जानती हैं और वह आवाज आपका मार्गदर्शक बन जाती है। आत्मा के नेतृत्व में प्रेरणा हमेशा चिल्लाती नहीं है। कभी कभी यह आपकी आत्मा में एक फुसफुसाहट होती है जो आपको शांत रहने, आराम करने, मौसम में एक शब्द बोलने, जब इसका कोई मतलब न हो तो देने, एक यादृच्छिक क्षण में किसी के लिए प्रार्थना करने, जब यह योग्य न हो तो माफ करने के लिए कहती है। ये छोटी प्रेरणाएं रोमांचक महसूस नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे इस बात का प्रमाण है कि आपका जीवन आपकी भावना से नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा शासित हो रहा है। यह परिपक्वता का स्तर तब आता है जब आप अपनी इच्छा के प्रति मरना शुरू कर देती हैं। आपकी योजनाएं, आपका समय, आध्यात्मिक विकास कैसा दिखना चाहिए, इस पर आपका दृष्टिकोण, ये चीजें समर्पित हो जाती हैं। आप आध्यात्मिक महसूस करने के लिए संघर्ष करना बंद कर देती हैं और समर्पित होकर जीना शुरू कर देती हैं। आत्मा हमेशा एक शेड्यूल पर काम नहीं करती है। वह हमारे कैलेंडरों या हमारे मूड से तय नहीं होता है। आत्मा के नेतृत्व में लोग उसका अनुसरण करना सीखते हैं, तब भी जब इसमें उन्हें आराम, नियंत्रण या स्पष्टता की कीमत चुकानी पड़ती है। यही वास्तविक प्रेरणा जन्म लेती है। कुछ प्रभावशाली हासिल करने की इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ तालमेल में चलने की इच्छा से, तब भी जब इसका कोई मतलब न हो।
आप यह समझना शुरू कर देती हैं कि आज्ञाकारिता भावना से ज्यादा आराधना का एक उच्च रूप है। आप इसलिए आज्ञा मानती हैं क्योंकि आप भरोसा करती हैं, इसलिए नहीं कि आप महसूस करती हैं। इस तरह की आज्ञाकारिता आध्यात्मिक धीरज का निर्माण करती है। यह इस जगह में है कि परमेश्वर असाइनमेंट को जन्म देना शुरू कर देता है जो आपकी प्राकृतिक क्षमता से परे हैं। वह आपको ऐसे दर्शन देता है जो तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं रहती हैं। आपकी देह इन असाइनमेंट को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी और न ही आपकी भावनाएं। जागरण के बाद परमेश्वर आपके जीवन पर जो कुछ भी रखना चाहता है उसे केवल एक आत्मा से भरा, आत्मा से टिका हुआ दिल ही ढो सकता है। और क्योंकि ये असाइनमेंट अक्सर उन मौसमों में आते हैं जब आप विशेष रूप से प्रेरित महसूस नहीं करती हैं, तो उन्हें विश्वास की आवश्यकता होती है जो रहस्योद्घाटन में निहित है, प्रेरणा में नहीं। आप महसूस करती हैं कि आपके हाँ के पीछे की शक्ति आपकी ऊर्जा नहीं है बल्कि उसकी उपस्थिति है। आप यह पूछना बंद कर देती हैं कि क्या मैं तैयार महसूस करती हूँ, और यह पूछना शुरू कर देती हैं कि क्या आत्मा मुझे चला रहा है। जैसे ही आप इस यात्रा में बढ़ती हैं, आप यह भी देखना शुरू कर देती हैं कि परमेश्वर आपके उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रेरणा की अनुपस्थिति का कैसे उपयोग करता है। वह आपके इरादों की शुद्धता का परीक्षण करता है। क्या आप तब भी उसके पीछे चलेंगी जब कोई भावनात्मक लाभ नहीं होगा? क्या आप तब भी प्रार्थना करेंगी जब स्वर्ग शांत महसूस होगा? क्या आप तब भी आराधना करेंगी जब यह सूखा महसूस होगा? यह वह भट्टी है जहां शुद्धता को परिष्कृत किया जाता है। आत्मा के नेतृत्व में प्रेरणा इस बात पर आधारित नहीं है कि आप प्रक्रिया से क्या प्राप्त करती हैं। यह इस बात पर आधारित है कि आप प्रक्रिया में कौन बन रही हैं। आपको मसीह के स्वरूप में ढाला जा रहा है जो करुणा से प्रेरित थे, आत्मा द्वारा निर्देशित थे और मृत्यु तक आज्ञाकारी थे। यह रूपांतरण तब नहीं हो सकता जब आप खुद को आध्यात्मिक रूप से जीवित रखने के लिए अपनी देह पर निर्भर रहती हैं। यह तभी होता है जब आत्मा आपकी दैनिक सांस, आपकी दैनिक आवाज, आपका दैनिक मार्गदर्शक बन जाती है। यह यात्रा एक नई तरह की स्वतंत्रता भी लाती है। आप अब आध्यात्मिक अपराध बोध या प्रदर्शन की चिंता से प्रेरित नहीं होती हैं। आप अब इस डर से काम नहीं करती हैं कि आप परमेश्वर के लिए पर्याप्त नहीं कर रही हैं। आप महसूस करती हैं कि वह आपकी योग्यता को आपकी उत्पादकता से नहीं बल्कि आपके समर्पण से माप रहा है। आत्मा के नेतृत्व में प्रेरणा आपको प्रदर्शन करने के लिए धक्का नहीं देती है। यह आपको बने रहने के लिए खींचती है और उस बने रहने से फल आता है, वास्तविक, स्थायी, शाश्वत फल जो मौसम बदलने पर नहीं सड़ता क्योंकि यह दिव्य आज्ञाकारिता में निहित है, मानवीय महत्वाकांक्षा में नहीं। आप एड्रेनालाइन पर नहीं दौड़ रही हैं, आप अनुग्रह पर दौड़ रही हैं। और अनुग्रह आपको साधारण के लिए ताकत देता है, उन क्षणों के लिए जो महत्वहीन लगते हैं, उन दिनों के लिए जब कुछ भी होता हुआ नहीं लगता। आत्मा के नेतृत्व में प्रेरणा उन शांत क्षणों को पवित्र क्षणों में बदल देती है। यह आपको अपनी रसोई में, अपने कार्यस्थल में, अपनी यात्रा में, अपनी चुप्पी में परमेश्वर को पहचानना सिखाती है। यह आपके साधारण जीवन को पवित्र करती है। यह इसे परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाती है क्योंकि आपने उसकी फुसफुसाहट का पालन करना सीख लिया है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने स्थिरता में आज्ञा मानना सीख लिया है। आप अब चुप्पी से नहीं हिलती हैं। यह उस व्यक्ति की पहचान है जो जागरण के बाद रूपांतरित हो गया है, केवल परमेश्वर द्वारा स्पर्श नहीं किया गया है बल्कि उसके द्वारा दैनिक रूप से निर्देशित किया गया है। केवल एक मुलाकात से प्रेरित नहीं बल्कि उसकी आत्मा द्वारा दैनिक जीवन में निवास किया गया है।